रेडिट को हम मोस्टली फनी मीम्स एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सर्व करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी चीजें ऐसी नहीं होती। कुछ चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड होती हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती हैं एंड कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी हो सकती हैं। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी रेडिट की वीडियोस को देखेंगे जिनकी वीडियोस एंड बैक स्टोरीज दोनों ही आज रात को आपको अच्छे से सोने नहीं देगी। आज की जो हमारी पहली क्लिप है उसको ओरिजिनली तो टिकटॉक पर पोस्ट करा गया था, लेकिन ये वीडियो टिकटॉक पर तो ज्यादा वायरल नहीं हो पाई, लेकिन इसने रेडिट पर बहुत ज्यादा अपनी वायरलिटी को शो किया। ये वीडियो एक टाइम पर इतनी ज्यादा बूम कर गई थी कि TMZ जैसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन तक ने भी इस चीज को कवर करना शुरू कर दिया था। बेसिकली इस क्लिप को एक मदर ने एक मलेशियन थीम / अम्यूजमेंट पार्क के अंदर रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर वो अपने एक बेटे को रिकॉर्ड कर रही थी जब उसके अंदर वो एक झूला ले रहा था। एंड उसी वक्त उसी दौरान इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा कैप्चर हो गया जो आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। जो चीज वीडियो में आई है उसको स्पॉट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आई नो कि आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो एंड कर लोगे, तो हैव अ लुक। ये बच्चा उस झूले के कैबिन में, उस झूले की ट्रॉली में अकेला गया था एंड वहां पर अकेला ही बैठा था, लेकिन फिर भी आउट ऑफ नोवेयर इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि एक बच्चा फॉर सम टाइम बिंग उस बच्चे के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है, उसी सेम कैबिन में, उसी सेम ट्रॉली में। एंड वो ही किड उस झूले के दूसरे राउंड के अंदर अचानक कहीं पर गायब हो जाता है। होपफुली तुमने वो चीज अच्छे से देख ली होगी जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। लेकिन लेट्स कम टू द स्केरी पार्ट, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के पास भी मेरी तरह इस वीडियो के ऊपर कोई भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं बचेगी। जैसे ही वो बच्चा गायब हुआ था तब एक सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो बच्चा उस ट्रॉली में कहीं पर छुपा नहीं हुआ था एंड उसका कोई भी नामो निशान तक भी नहीं दिख रहा था वहां पर। इवन उनकी मदर ने भी इस चीज को उस टाइम स्पॉट कर लिया था एंड झूले के रुकने के बाद जब उन्होंने अपने बेटे से इस चीज के बारे में बात करी तो उसको अपनी मदर की एक भी बात अच्छे से समझ नहीं आ रही थी एंड बारी बार वो बस यही बोल रहा था कि मम्मी मेरे साथ उस झूले में कोई भी नहीं था। एंड अपने बेटे की ये बात सुनकर वो मदर लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी एंड इस चीज को सुनने के बाद, इस चीज को देखने के बाद उन्होंने ना ही कभी किसी अम्यूजमेंट पार्क में अपना पैर रखा है एंड वो कहती हैं कि ना ही कभी रखेंगी। आई टोल्ड यू रेडिट पर बहुत सारे टाइप की वीडियो सरफेस करती रहती हैं एंड हमने तो बस अभी इस वीडियो की शुरुआत ही करी है। एंड जैसे जैसे हम नंबर्स में आगे जाएंगे वैसे वैसे वीडियोस की क्रीपी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे से इस वीडियो की हॉररनेस को फील करना चाहते हो, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आज की जो हमारी सेकंड क्लिप है वो भी बाय फार वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्लिप है ऑन रेडिट, जिसको आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। एंड इस वीडियो के अंदर जो शोकेस किया गया है वो हो सकता है कि डार्क वेब की कोई लीक्ड फुटेज हो सकता है कि किसी रियल लाइफ पैरानॉर्मल फिगर की एक झलक रिकॉर्ड हो गई हो सकता है कि किसी सीरियल किलर के आफ्टर मर्डर का एक सीन रेफरेंस हो, ये भी हो सकता है कि कोई रियल मैन इन ब्लैक का कोई प्रूफ हो, ये भी हो सकता है कि ये फुटेज एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की हो जिनकी एक्सपेरिमेंटल फुटेज लीक हो गई थी, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फुटेज जस्ट एक मूवी का सीन हो जिसको लूप में लगाकर उसके ऊपर बेसिक फिल्टर्स को ऐड करके इसको क्रीपी बनाने की कोशिश करी गई हो और ऐसा शो करने की कोशिश करी गई हो मानो जैसे ये क्लिप डार्क वर्ल्ड से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन रखती है। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर की क्लोथिंग पहनी हुई थी एंड एक ब्लैक कलर की हैट भी पहनी हुई थी। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी फील होगा कि इस बंदे के राइट हैंड में इसने कोई चीज पकड़ी हुई है जिसको वो ड्रैग करता करता आगे आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि जो चीज वो घसीट रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि एक पर्सन की डेड बॉडी थी। एंड कुछ लोग सिंपली उसको एक वॉकिंग स्टिक भी बताते हैं जो आपने अक्सर ओल्ड लोगों को यूज करते हुए देखा होगा। और वॉक से याद आया, इस बंदे की खुद की वॉक बहुत ज्यादा वियर्ड और स्केरी सी नहीं लग रही थी। काफी सारे लोगों ने यह भी बताया कि हो सकता है कि ये जो वीडियो है, ये जो फुटेज है, ये 1800s की मोशन बुक की एक वीडियो कैप्चर है। एंड सिंपली कुछ लोग कहते हैं कि ये जस्ट एक मेड अप वीडियो है। बट आप क्या सोचते हो, मेड अप और समथिंग रिलेटेड टू द डार्क वर्ल्ड?
आज की जो हमारी थर्ड क्लिप है वो ओरिजिनली एक टाइम पर रेडिट पर ही पोस्ट करी गई थी, लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीजंस रेडिट ने इस वीडियो को अपलोड होते देख ही रिमूव कर दिया था। एंड इसी वजह से आज के टाइम पर ये वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलती है। एंड ये वीडियो बहुत टाइम पहले अपलोड करी गई थी 2013 के टाइम में, यानी कि आज से करीब 10 साल पहले। और सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आई हैव नो क्लू अबाउट दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस लगती है। और इस वीडियो में आ रहे पर्सन को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर एक छोटा बच्चा हो जिसने एक बहुत ज़्यादा क्रीपी सा मास्क भी पहना हुआ था फॉर सम रीजन। अच्छा, पहले तुम ये वीडियो देख लो एंड इसके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती आ रही है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। हो सकता है कि तुम में से काफी सारे लोगों ने इस चीज को कैच कर लिया हो कि शायद ये बच्चा किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स बता रहा था, क्योंकि ये किसी का मोबाइल नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का ही होता है, लेकिन इसने उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ किया है अपनी वीडियो में। इस वीडियो के अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा क्वाड्री नाम के बंदे का एक कमेंट दिखेगा एंड उस बंदे ने ये लिखा हुआ था उस कमेंट के अंदर कि अगर ये बच्चा सच में किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स ही बता रहा है तो ये कोऑर्डिनेट्स अननेम रोड जो सुनसान जंगल वाले रास्ते पर है वहाँ पर तुम्हें लेकर जाएगा जो मिडल ऑफ नोवेयर है। एंड ये जगह समरलैंड ब्रिटिश कोलंबिया नाम की एक जगह पर आ रही थी जो कनाडा के अंदर मौजूद है। एंड ये जगह एकदम सुनसान है, एकदम साइलेंट रहती है एंड यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। लेकिन जब ये वीडियो बाहर आई, जब ये थ्योरी बाहर आई तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज डिस्कवर करनी शुरू कर दी कि इस कोऑर्डिनेट्स पर उन्होंने कभी कभार कुछ लोगों को देखा है जो बहुत सीक्रेट काम कर रहे होते हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद इस जगह पर ड्रग डीलिंग टाइप की चीजें हो सकती हैं, होती हो। मे बी ये जगह डार्क वेब की कोई सीक्रेट लोकेशन हो जहाँ पर लोगों के ऊपर टॉर्चर करे जाते हो, जहाँ पर मे बी डार्क वेब के विक्टिम्स की डेड बॉडी को दफनाया जाता हो। एंड कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन ट्रैफिकर्स की बिजनेस मीटिंग का पॉइंट होता है। बट इस वीडियो की सबसे ज्यादा मजेदार बात यही है कि आइदर दिस वीडियो होल्ड्स अ वेरी क्रीपी मैसेज, मे बी वो सब बातें जो हमने अभी अभी डिस्कस करी उनमें से एक, और मे बी दिस इज जस्ट अ कंप्लीटली रैंडम वीडियो जिसको एक छोटे बच्चे ने अपने कैमरा को मे बी चेकआउट करने के लिए रिकॉर्ड करा हो। आज की हमारी चौथी वीडियो की बैक स्टोरी किसी हॉरर मूवी की स्टोरी से कम नहीं है, तो इसे ध्यान से जरूर सुनते जाना। इस वीडियो को बरेंजर नाम के एक बंदे ने अपने सब रेडिट पर पोस्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने वीडियोस के लिंक्स के साथ साथ अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को भी रिवील किया था कि एक्चुअल में उनके साथ हो क्या रहा है। वो अपनी स्टोरी के अंदर बताते हैं कि उन्होंने रिसेंटली 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट किया था जो ब्रुकलिन मैनहट्टन के अंदर मौजूद है। उनके अपार्टमेंट में 2 बेडरूम थे जिनमें से एक वेकेंट पड़ा था क्योंकि उन्हें 2 बेडरूम की कोई जरूरत नहीं थी एंड अगर वो 2 बेडरूम लेते तो उनका रेंट भी फालतू में इंक्रीज हो जाता। लेकिन वहां पर 1-2 दिन रहने के बाद उन्हें पता चला कि जो उनके साथ वाला बेडरूम है वो बहुत ज़्यादा टाइम से वेकेंट है क्योंकि इस जगह पर कोई भी आना पसंद ही नहीं करता। एंड उन्हें थोड़े टाइम तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों है, बट फिर धीरे धीरे उन्हें पता चलना शुरू भी हो गया क्योंकि जो सेकंड बेडरूम था जो बहुत टाइम से अबैंडन था, जो बहुत टाइम से वेकेंट पड़ा था, उन्हें वहां से ऐसी टाइप की आवाजें आती होती थी जो उन्हें एक इलेक्ट्रिकल हमिंग साउंड जैसी फील होती थी। एंड फॉर योर रेफरेंस, इलेक्ट्रिकल हमिंग साउंड्स कुछ इस टाइप की होती हैं। ऐसी ही कुछ साउंड्स उन्हें उस बेडरूम में से आती है जिसकी वजह से उन्हें उस जगह को सर्च करने जाना ही पड़ता है। एंड वो बताते हैं कि जैसे ही फर्स्ट टाइम में उन्होंने उस गेट को खोला तो वो आवाजें एकदम चली गई, एकदम शांति हो गई उस जगह पर। लेकिन उसके बाद जो चीज उन्हें उस रूम के अंदर दिखी वो इतनी ज्यादा स्केरी थी कि उन्हें पुलिस तक की हेल्प लेनी पड़ गई थी। जो इनकी फर्स्ट वीडियो है बहुत ज्यादा ग्राफिक है एंड दैट इज द रीजन आई कैन नॉट शो यू, बिकॉज अगर मैंने दिखा दी तो इट इज वेरी लाइकली कि यूट्यूब मेरी इस वीडियो को इस छोटी सी क्लिप के कारण रिमूव कर दे एंड मेरे चैनल पर शायद एक स्ट्राइक भी दे दे। इतनी ज्यादा सेंसिटिव वीडियो है ये, बट इस ब्लर्ड वीडियो वर्जन से भी आप अच्छे से समझ जाओगे जो चीज भी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही बरेंजर ने वो गेट खोला तो उसको उस कमरे के अंदर एक कटा हुआ ह्यूमन थंब देखने को मिलता है, यानी कि एक सेवर्ड थंब
जो उस कमरे की ग्राउंड पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। एंड उस पूरे फ्लोर पर इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड भी इधर उधर फैला हुआ था। एंड देखने में उन्हें वो ब्लड एंड वो कटा हुआ अंगूठा इतना ज्यादा फ्रेश लग रहा था, मानो जैसे अभी अभी ऐसा कुछ उनके पीठ पीछे हुआ हो। तुरंत बेरेंजर ने ये चीज देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एंड जैसे ही पुलिस आई तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करना शुरू कर दी, लेकिन पुलिस तक को वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि ऐसा कैसे हुआ। एंड पुलिस को उस पूरे रूम में एक फिंगरप्रिंट तक देखने को नहीं मिला। तो एक पूरे इंसान का वहां पर होना एंड वहां से भाग जाना छुपके छुपके बहुत दूर की बात थी। पुलिस भी यह नजारा देखकर थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाती है एंड बेरेंजर को यही एडवाइस देती है कि तुम इस दरवाजे के लॉक को चेंज करवा लो एंड हमेशा के लिए लॉक करके इसकी चाबी को छुपा दो एंड कोशिश करना कि तुम आगे से आइंदा इस कमरे में कभी भी नहीं जाओगे। एंड बेरेंजर पुलिस की बात को सुनते हुए अगली सुबह इस कमरे के गेट का लॉक चेंज करवा लेता है एंड उसकी चाबी को एक ऐसी जगह पर रख देता है जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता था। लेकिन इस इंसिडेंट के जस्ट अगली ही रात को बेरेंजर को फिर से उस रूम में से बहुत ज़्यादा तेज इलेक्ट्रिकल हमिंग साउंड्स आने लगती हैं एंड इस बार वो साउंड्स उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर भी कैप्चर कर ली थी। बेरेंजर को उस जगह पर जाना ही पड़ता है क्योंकि धीरे धीरे वो आवाजें बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी एंड इतने ज्यादा शोर के कारण उनका कोई चांस नहीं था कि वो जाकर आराम से सो पाए। इस वजह से बेरेंजर को मजबूरी में वो चाबी वापस उठाकर उस रूम के तरफ जाना ही पड़ता है। एंड जैसे ही उन्होंने उस रूम को खोला तो अगेन फिर से वो इलेक्ट्रिकल हमिंग साउंड्स उस रूम को खोलते ही एकदम वैनिश हो गई, मानो जैसे कुछ हो ही ना रखा हो। एंड इसके बाद उन्हें फर्दर कुछ वहां पर ऐसा देखने को भी मिला। जो क्रैक्ड फोन बेरेंजर को अब इस बार उस जगह पर देखने को मिला, उन्होंने ना ही कभी अपनी लाइफ में खरीदा था एंड ना ही उनकी फैमिली मेंबर ने कभी ऐसा फोन कभी अपनी जिंदगी में खरीदा था। बेरेंजर एज अ प्रूफ उस फोन को ले तो आते हैं उस रूम से, लेकिन वो एक ऐसी चीज कर बैठते हैं जो उन्हें शायद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। वो उस फोन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं बिना ये चीज सोचे कि उस फोन के थ्रू कुछ भी हो सकता है। उस फोन को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें कुछ भी रेलिवेंट नहीं मिला अंटिल वो उस फोन की गैलरी के अंदर गए। गैलरी को ओपन करने के बाद वहां पर उन्हें 2 वीडियोस देखने को मिली, जिसमें से पहली वीडियो कुछ ऐसी थी एंड सेकंड वीडियो कुछ ऐसी। उसे दोनों ही वीडियोस का कुछ भी मतलब समझ नहीं आया एंड उसकी सिचुएशन को पुलिस भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने रेडिट पर अपनी पूरी स्टोरीज एंड वीडियोस को शेयर करके ऑडियंस का भी ओपिनियन लेने की कोशिश करी, लेकिन तब भी आज तक बेरेंजर को अपनी स्टोरी के रिगार्डिंग कोई भी रेलेवेंट आंसर देखने को नहीं मिला है। खैर, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने अपार्टमेंट को जल्द ही चेंज तो कर लिया था, लेकिन वो बताते हैं कि आज भी उन्हें ये नज़ारा इतना ज़्यादा हॉन्ट करता है कि जब भी उसके बारे में वो सोचने लगते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चिल्स आना शुरू हो जाती हैं। आज की हमारी फाइनल रेडिट वीडियो मुझे सबसे ज्यादा क्रीपी एंड मिस्टीरियस लगती है एंड आई गेस तुम्हें भी कुछ ऐसा ही लगेगा एंड इसी वजह से मैंने इस क्लिप को एकदम लास्ट के लिए बचा कर रखा था। जो हमारी फाइनल क्लिप है उसके अंदर तुम एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड क्रेजी एक्सपीरियंस फील करने वाले हो, जो आई गेस तुमने कभी भी नहीं देखी होगी, एटलीस्ट एक रेडिट वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को 1970s पोल्टरगाइस्ट का नाम दिया गया था एंड इस वीडियो की बैक स्टोरी पूरी तरह अननोन तो नहीं है बट पूरी तरह नॉन भी नहीं है।
हैं। बट कहते हैं कि 1970s के टाइम में एक होम ओनर को अपने घर के एक रूम के अंदर बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल एंड पैरानॉर्मल पावर फील हो रही थी अचानक से। तो इसी वजह से उस होम ओनर ने फर्स्ट ऑफ ऑल उस जगह पर एक हिडन कैमरा को प्लेस कर दिया एंड देन उस पैरानॉर्मल एंटिटी को अपने घर से भगाने के लिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट का एक पोर्ट्रेट भी उस जगह पर रख दिया था। लेकिन ऐसा करने के बाद वो उस इविल पावर को अपने घर से निकाल तो बिल्कुल भी नहीं पाते, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वो उसे और भी ज्यादा अग्रेसिव एंड पावरफुल बना देते हैं। सबसे पहले जो वॉल क्लॉक उस जगह पर लगी हुई थी उसके दोनों हैंड्स बहुत ज़्यादा मिस्टीरियसली मूव करना शुरू कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन के अंदर एंड देन इवेंचुअली धीरे धीरे वो वॉल क्लॉक इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी कि वो नीचे ही गिर जाती है। एंड उस क्लॉक के गिरने के बाद हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिस जगह पर वो लटकी हुई थी वहाँ पर ऐसा कोई भी मीडियम नहीं था जिसके थ्रू ये सब मैन्युअली किया जा रहा हो। बट मूविंग ऑन, लेटर इस वीडियो के अंदर एक और ऐसी चीज कैप्चर हो गई थी जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को एंड में शो करने का प्लान किया था। अब जो सीन तुम्हें देखने को मिला वो पिछली ही इंसिडेंट के कंटिन्यूएशन में है एंड इस बार इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट का पोर्ट्रेट था वो टॉप टू बॉटम अचानक से ब्लीड आउट करना शुरू कर देता है एंड ये नज़ारा देखकर तो मैं खुद बहुत ज़्यादा क्रीप आउट कर गया था। एंड अगर ये वीडियो 1970s की है, जो कि हो भी सकती है क्योंकि 1970s के टाइम में कलर वीडियो कैमरास काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते जा रहे थे हर हाउस होल्ड में, तो आई डोंट थिंक इस वीडियो को एडिट करने का तो कोई भी पॉसिबल सवाल उठता है क्योंकि इवन दो कैमरास काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए थे उस टाइम में, लेकिन एडिटिंग वॉज नॉट। लेकिन कहते हैं ना कि एक ईविल पावर अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है एंड शायद इस वीडियो के अंदर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता भी है। ऐसी और भी क्रेजी क्रीपी हॉरर वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, वहां पर भी बहुत ज्यादा कंटेंट डाल रहा हूं मैं, तो उसे तुम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। इसके बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।